बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त की एक परफेक्ट रेसिपी। आलू गोश्त इस मौसम में बहुत ज़्यादा मज़ा करता है। जैसे आगे सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों के मौसम में ये ऐसी रेसिपी है जो हर घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाई जाती है, लेकिन इसको बनाने का एक परफेक्ट तरीका हर कोई नहीं जानता। तो आज आपके साथ ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी आलू गोश्त की शेयर करूँगी जो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी और आपको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि एक इजी मेथड के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आलू गोश्त बनाने के लिए बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ केजी मेरे पास बीफ है और इसको मैंने छोटा छोटा नहीं काटा, जैसे मैंने ख़रीदा था ऐसे ही मैंने बस इसको वॉश कर लेना है। क्योंकि आलू गोश्त जब भी हम बनाते हैं तो इसमें जो भी हम मीट ऐड करें, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, तो उसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखते हैं। अब यहाँ पर कम से कम टाइम में बने इसके लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर ले रही हूँ। प्रेशर कुकर में आधा कप ऑयल का ऐड किया है। हाफ़ केजी के हिसाब से आधा कप ऑयल का बहुत है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज को हमने थोड़ा सा ब्राउन रखना है, ठीक है। हमने इसको जो तरीका इसका है वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिसमें हम प्याज, लहसुन और मटन ये सब कुछ एक साथ ही बॉईल कर लेते हैं। नहीं, ये वाला थोड़ा सा मेथड हमने चेंज किया है। पहले यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन किया, ब्राउन करने के बाद हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद उसी ऑयल के अंदर हमने बीफ को अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसमें एक ये जो बीफ की स्मेल आती है, मीट की जो स्मेल होती है, वो इसमें से बिल्कुल ना आए। बस आपने इसको अच्छा सा फ्राई कर लेना है। और जो मेरे पास प्याज थे ये मैंने निकाल के ठंडे कर लिए और इसका हमने पेस्ट रेडी कर लेना है। मीट को यहाँ पर फ्राई करते हुए आंच को आपने यहाँ पर तेज़ कर देना है। नमक साथ ही ऐड कर देना है। नमक यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें आलू भी ऐड करने हैं। अगर कम ज़्यादा करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद आपने बीफ को इतना फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो तकरीबन चेंज हो जाए, इस पर अच्छे से ब्राउन कलर के जो मार्क्स हैं वो आ जाए और इसका जो टेस्ट होगा वो भी तकरीबन चेंज हो, क्योंकि जब मीट को अच्छा सा हम फ्राई कर लेते हैं तो इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाता है। और फिर फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमने लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच थे। इन दोनों को हमने एंड पे इसलिए ऐड किया ताकि जो मीट है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए। उस दौरान लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो जले नहीं। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई होने के बाद ये बेसिक मसाले हैं, जिसमें मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर, कुछ लौंग है मेरे पास, मोटी इलायची एक और 1-2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। अब ये सारे मसाले आपने यहाँ पर ऐड करने के बाद इसको फिर एक दफ़ा अच्छा सा भुनाई करना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाला जो है वो अच्छा सा बैलेंस में हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मीट की भी हमने भुनाई कर ली है, मसालों की भी भुनाई कर ली है। ये जो प्याज मैंने ग्राइंड किए ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट भुनाई करना है और उसके बाद हमने फिर इसको प्रेशर पे लगा देना है। मीट जितनी देर में गलता है उतनी देर हमने इसको प्रेशर कुकर में गला लेना है। अगर ये प्रोसेस आप पतीले में भी करना चाहते हैं, पतीले में भी कर लें, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन उसमें ये होगा कि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं प्रेशर कुकर का ये मेथड है इसमें आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगना, ठीक है। बस आपने भुनाई किया, भुनाई करने के बाद आपने फ़ौरन से प्रेशर लगाया और 15 मिनट भी नहीं लगने, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में बीफ जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगा। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको भी थोड़ा सा भुनाई की है। उसके बाद हमने इसमें इतना पानी ऐड कर देना है कि जितना हमें बीफ को टेंडर करने में चाहिए हो। जैसे यहाँ पर जो बीफ था मेरे पास वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा जैसे उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने 1 गिलास उसमें पानी का ऐड किया। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद जब विसल स्टार्ट होगी, विसल आने के 10 मिनट तक आपने इसको कुक करना है। 10 मिनट के बाद ये इसकी कंडीशन है। माशाल्लाह से बीफ यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो गया है। बिल्कुल एक सालन की जो ग्रेवी होती है वो भी परफेक्ट बन गई है और इसमें आपने टमाटर ऐड नहीं करने। ये वो रेसिपी है जिसमें हम टमाटर ऐड नहीं करेंगे। अगर आप टमाटर से कुछ ऐसी मतलब रेसिपी बनाना चाहते हैं मटन वगैरह, तो वो फिर एक अलग मेथड होगा, लेकिन इस रेसिपी में आपने टमाटर बिल्कुल ऐड नहीं करने। और यहाँ पर माशाल्लाह से बीफ अच्छा सा सॉफ़्ट हो गया। अब यहाँ पर हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलू यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए और इनको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आलू ऐड करने के बाद आपने हल्की सी आंच पर इसे कुक करना है और इसको भी भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपने इसको थोड़ा मिक्स करना है और साथ ही आपने हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें आपने इस टाइम पे ज़रूर ऐड करनी है, इनका जो टेस्ट है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। और हरी मिर्चों की जो खुशबू है वो आलू गोश्त में अगर इस तरह से ऐड कर दें हम साबुत, तो बड़ा एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर होता है। अब यहाँ पर हमने आलूओं को टेंडर करना है। आलूओं को गलाने के लिए यहाँ पर हमें मज़ीद 5 मिनट की ज़रूरत है कि 5 मिनट हमने इसे प्रेशर पे लगा देना है। बस आपने 1 गिलास इसमें पानी और ऐड करना है ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं, और उसके बाद जितना भी आपको इसमें सूप चाहिए होगा आलू गोश्त में वो फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फिर एक दफ़ा विसल लगा देंगे। मीडियम सी फ्लेम पे हमने इसे 5 मिनट और कुक करना है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से ये इसकी कंडीशन है आलू गोश्त की। ये रेसिपी बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसको बनने में, सिर्फ टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएं तो, लेकिन एक बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन जाती है। यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आपको इसमें मज़ीद जो है पानी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की सी आंच पे आपने इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक कर लेना है ताकि इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और लास्ट पे इस पे बस गरम मसाला ऐड करूँगी। आप चाहें तो इस पे कसूरी मेथी, हरा धनिया, जो भी चीज़ें आप ऐड करना चाहें करें, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होगी। तो ये एक बड़ी आसान और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है जो हर घर में बड़े शौक़ से बनाई जाती है और हर किसी की ये फेवरेट रेसिपी है। बस आपने इस बताए हुए मेथड के साथ ज़रूर ट्राई करनी है, और इसको बनाना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो बिल्कुल कम से कम टाइम में ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आलू गोश्त की ये वो रेसिपी है जो कि बड़ी फ्लेवरफुल सी बनती है, और विंटर सीज़न में इस रेसिपी को हर कोई कोशिश करता है कि बार बार बनाए, लेकिन वो टेस्ट नहीं बन पाता, या फिर इसमें आपको प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे, या फिर आपको इसमें टमाटर, इस तरह की चीज़ें। तो बस इस तरह से बनाएं, ना तो इसमें कोई टमाटर आपको तैरता हुआ नज़र आए, ना ही इसमें आपको कोई प्याज तैरता हुआ नज़र आए, और जायके में बहुत ही लाजवाब हो, बनने में बहुत ज़्यादा आसान हो। बस इस तरह की रेसिपी बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आलू गोश्त की ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया आए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।